नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मेरे बेटे का ऑपरेशन है क्योंकि मेरा बेटा काफ़ी लंबे टाइम से बीमार चल रहा था। अभी इसका हार्निया का ऑपरेशन है। हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल और इधर देखिए इसका ब्लड टेस्ट हो रहा था क्योंकि इसे अभी एडमिट करना था। और ब्लड टेस्ट बहुत सारे तो हमने पहले करवा रखे हैं, अभी करवा लिया फिर से। अब देखिए इसे एडमिट कर दिया है, इधर आ गया ये एक्सरे करने के लिए। उसके बाद एक्सरे सारी चीज़ नॉर्मल रहेंगी तो शाम को 5 बजे इसका ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद ये इसको एक्सरे कराया। ये बहुत मस्ती करता है, इसको अभी पता नहीं है कि कितना पेन होता है करके। ये खुश हो रहा था, ये ऐसे मस्तियाँ करता है, ये इतना खुश हो रहा था। वहाँ हॉस्पिटल में भी सब लोग इसको देख के इतना खुश हो गए, कह रहे थे इतना हिम्मत वाला बच्चा है। और बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था ये। अभी इसको पता ही नहीं था कि क्या होता है करके, पचर पचर बोल रहा था। इधर इसके पापा लेटे हुए थे क्योंकि 11 बजे ही बच्चे को एडमिट कर दिया था और ऑपरेशन होना था शाम को 5 बजे। तो हम लोग दिन में फ्री थे। फिर बार बार में मैं इसके पास भी लेटी थी क्योंकि इसको ड्रिप लगी हुई थी, तो ये हाथों को थोड़ा हिला दे रहा था। इस वजह से इसके बगल में लेटना पड़ रहा था। शैतान बहुत है, इसलिए ऐसी हालत में भी इसको बस शैतानी सूझ रही थी। बहुत परेशान कर रहा था। वहाँ हॉस्पिटल में भी सब लोगों को इसने हंसा हंसा के पागल कर रखा था। टीवी देख रहा था, टीवी देखते देखते इसके पसंद के चैनल भी नहीं आ रहे थे यहाँ, लेकिन फिर भी बेचारा देख ही रहा था, आराम से लेटा हुआ था। ये देखिए, अभी इसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वो सोच रहा था कि ऐसे ही थोड़ी 2-3 दिन मैं ऐसे ही रहूँगा और 2-3 दिन बाद मुझे ऐसे ही घर भेज देंगे। उसके बाद इसको ड्रिप वगैरह लगी हुई थी ये, लेकिन सो नहीं रहा था। हमने सोचा कि सो जाएगा थोड़ी देर तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ले जा रहे थे ओटी में। शाम के 5 बज गए थे। अब ये देखिए इसकी मस्ती, लिफ्ट के अंदर भी इसकी मस्ती। मम्मा मेरी वीडियो बनाओ बोल रहा था। ये देखिए क्या मस्ती कर रहा है। सब लोग बोल रहे थे बहुत हिम्मत वाला बेटा है आपका। ये देखिए अब ऐसे ओटी में जाने के लिए तैयार है, ये चला गया। ये देखिए मस्ती कर रहा है ये, अभी भी वीडियो बनाने का इसका ये फ़ोटो वीडियो। अब चला गया मेरा बेटा ओटी में। हम लोग बाहर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे दोस्तों। बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा हो क्या हो, छोटा सा बच्चा है। और फिर माँ तो अलग ही होती है, माँ की तो चिंता। कितने दिनों से सोई नहीं थी, नींद भी आ रही थी। सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे घर से भी, बहुत सारी फैमिली आई हुई थी। जितने भी हमारे फैमिली में लोग हैं सभी आए हुए थे। बस नज़रें उधर ही टिकी थी ओटी की तरफ कि कब मेरा बच्चा बाहर आएगा, कब वो लोग बच्चे को दे देंगे। सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। इसके ताऊ चाचा चाची मामा मामी सब लोग आए। तो ये आ गया हमारा डुगू। इसको सीधे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद मैं इसके साथ आईसीयू में ही चली गई थी क्योंकि ये मम्मा को अलाउ कर दिया था उन्होंने। अब रात को 2-2:30 बजे तक ऐसे ही ये जगा हुआ था। इसने बिल्कुल सोने नहीं दिया, ना ये सोया क्योंकि इसको बहुत पेन हो रहा था। ये 1 ही घंटा सोया था, 9 बजे से 10 बजे तक। फिर ये 2:30 बजे रात को ये बातें करने लग गया। मैंने थोड़ी देर इससे बातें की। मैंने सोचा ये सो जाएगा, लेकिन ये नहीं सो रहा था क्योंकि इसको पेन बहुत था, लेकिन सहन कर रहा था। इसने बहुत पेन सहन किया और पेन सहन करके फिर भी ये हंस ही रहा था, लेकिन पानी मांग रहा था बार बार। अब 24 घंटे तक इसको कुछ नहीं देना था। कल सुबह 11 बजे से ही भूखा था, इसलिए मैं इसको बातों में लगा रही थी। बातों में लगा के अब ऐसे ही करके फिर ये बहुत मुश्किल से इसको मैंने चुप कराया। सुबह तक ये बोलने में ही था, बोलने में ही था, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। उसके बाद अब देखिए सुबह हो गई। सुबह के टाइम ये फिर सुबह भी उठा ही था। इसको कितने दर्द के इंजेक्शन दिए और उसके बाद ये मैं पहुंच गई थी अपने घर। घर पहुंचने के बाद मैंने फटाफट बनाया खाना। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी बरसी चल रही है, मैं बरसी के टाइम पे बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने कल से कुछ नहीं खाया था। घर आई और मैंने सीधे दाल चावल बनाया और दाल चावल बनाने के बाद मैं सीधे अब जाऊंगी उधर। अब मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी खाना लेके। फटाफट मैंने खाना बना दिया है। दोस्तों, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं। अब मुझे सीधे हॉस्पिटल जाना है खाना खाने के बाद। उसके बाद डुगू को देखना है क्योंकि डुगू परेशान हो रहा होगा, वहाँ बार बार मुझे बुलाने की वो कर रहा होगा।
फटाफट खाना बनाऊंगी, मैं भी खाऊंगी और इसके पापा के लिए भी वहाँ लेकर चली जाऊंगी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपके आपके अपने अगले ब्लॉग में। बाय।